Hey everyone, in this lecture we're going to talk about the government schemes. All right. See, गवर्नमेंट स्कीम के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि वी हैव डिस्कस्ड एवरी नुआंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम कि उसके एग्जाम में क्वेश्चंस अगर आते हैं और हमें कुछ भी नहीं आता तो हाउ टू अप्रोच दैट, ठीक है। बट उसमें क्या हुआ है कि देर आर सम डाउट्स, फोमो है लोगों को कि यार आप सर कवर कराओ गवर्नमेंट स्कीम्स मुझे, ठीक है। ये नहीं भी करते हैं तो भी आपके 70-80% क्वेश्चन जो है उस वीडियो से सही हो जाते हैं आपके, ठीक है। बट वी हैव टू डू दिस क्योंकि हम फोमो लेके नहीं चल सकते। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ 30-40 मिनट्स वीडियो एंड दिस इज द मोस्ट क्रिस्प वीडियो यूल फाइंड ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स। आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अभी लिखित में दे सकता हूँ, रिटन में, कि देर इज़ नो वीडियो ऑन द इंटरनेट, ऑन यूट्यूब और एनी प्लेटफॉर्म एज ऑफ नाउ जो गवर्नमेंट स्कीम आपको कवर कराए उस तरीके से। व्हाट दे डू, वो आपको 2 घंटे 4 घंटे की वीडियो देंगे एंड दे टेल यू एवरीथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट दे वोंट टेल यू कि क्या करना है, ठीक है। सो प्लीज़ हैव अ लिटिल ट्रस्ट एंड इस वीडियो को जस्ट बी वॉच दिस वीडियो। इसको 1-2 बार देख लो, एक बार देख लो 1.5x पे, ठीक है। इतने पे देखना अभी, ठीक है। प्ले करो एट 1.5x एंड इसके बाद क्या करना कि एक बार देख लिया वीडियो, ये नोट्स आ जाएगा आपके पास एंड देन व्हाट यू डू कि घूमते फिरते एक बार वीडियो का एज अ पॉडकास्ट सुन लेना एंड ट्राई टू एक्टिव रिकॉल, ठीक है। ओके, सो वी स्टार्टिंग विद दिस। 100% फोकस यहाँ पर रखना है, ठीक है। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आई एश्योर यू। देखो गवर्नमेंट स्कीम में बेसिकली क्या करेंगे, स्टार्ट करें हम लोग एग्रीकल्चर का देखेंगे। एग्रीकल्चर से कितनी स्कीम्स है, इकोनॉमी से कितनी स्कीम्स है, हेल्थ से कितनी स्कीम्स है, मिसलेनियस वाली कितनी स्कीम्स है और फ्लैगशिप स्कीम्स कितनी सारी हैं। सी व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि इन चारों से ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इन चारों को ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, ओके, वी आर मूविंग अहेड। ओके, देयर आर फ्यू डोंट्स विच डोंट हैव टू डू फॉर द गवर्नमेंट स्कीम। नंबर 1, फैक्ट्स एंड डेटा को आपको रिलेंटलेसली आपको उसको मेमोराइज नहीं करना है, बिकॉज ये फैक्ट और डेटा आप नहीं रख सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक मिनट बात सुनो पहले मेरी, एक आई वोंट टॉक टू यू अबाउट समथिंग कि प्लीज़ अंडरस्टैंड कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लिमिटेशन ऑफ योर माइंड। अपने माइंड का जो लिमिटेशन है ना, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ वट यू हैव टू टेल योर सेल्फ रिपीटेडली कि मेरे को अगर बताओ कि 125 पेज का डॉक्यूमेंट है विजन का, ठीक है, क्या इसका डेटा आप दिमाग में ला सकते हो? कैन यू कैरी टू द एग्जाम? नो, यू विल नॉट रीड एनी थिंग एज ऑफ नाउ और इन दिस इंटायर कोर्स प्रिपरेशन, स्पेशली एट दिस टाइम, जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओ। एक्चुअली हम खाना क्यों खाते हैं? बिकॉज टू डाइजेस्ट इट। डाइजेशन के बाद क्या होता है, हमारा सेल ऑब्जॉर्व करता है, या तो उससे हमको एनर्जी देगा, पढ़ा है हमने, या फिर उससे क्या होगा, हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। यही तो होता है, सेल के अंदर प्रोसेस होगी। तो सेल को एनर्जी चाहिए, इसलिए हम खाना खाते हैं ना। दैट इज़ वाई अगर खाना खाए डाइजेशन ही नहीं हुआ, हमारे इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्व ही नहीं करा खाने को, तो खाने का मतलब नहीं है। सो सिमिलरली अगर कोई चीज़ मेरे एग्जाम में नहीं आएगी, अगर प्रीलिम्स में नहीं आएगा, मेंस में नहीं आएगा, तो मैं पढ़ूंगा नहीं। एज ऑफ नाउ प्रीलिम्स इज अराउंड द कॉर्नर, हमारे सामने प्रीलिम्स खड़ा है। वी विल नॉट रीड एनी थिंग विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। सो समझो इस बात को, लिमिटेशन समझना है आपको कि उतना डेटा फैक्ट आप दिमाग में नहीं रख सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, आपको रिपोर्ट रिलीज़ नहीं करनी है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। आपको क्या करना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम को याद कर लो, तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा कौन सी स्कीम जो है वो सेंट्रल सेक्टर नहीं है, ठीक, ठीक है। फिर कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, एंड डीपली नहीं जाना है, डीप बात नहीं करनी, ऊपर सुपरफिशियली हमें देखना है। ओके ओके, नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर वाली स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। पहली स्कीम यहाँ पीएम आशा, देन पीएम प्रणाम, देन एनएमईओ पाम ऑयल। समझो क्या है आशा, पीएम मैंने पढ़ाया हुआ है आपको एमएसपी की वीडियो में। तो अभी इफ़ यू हैव नॉट वॉच द एमएसपी का वीडियो, यू विल गो एंड वॉच एमएसपी का वीडियो। एक क्वेश्चन इस साल इससे एक्सपेक्टेड है आपका। एमएसपी तो से हर साल एक क्वेश्चन आता है, उस एक वीडियो को देख लोगे, 15 मिनट की वीडियो है, तो योर इंटायर डाउट अबाउट एमएसपी विल बी क्लियर्ड, ठीक है। ओके, आई पुट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वीडियो इन द लिंक में डाल दूंगा उसका मैं, ठीक है। पीएम आशा का मतलब क्या है, देखो पीएम आशा का बेसिकली मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म नहीं, देखो पहले समझो कि क्या कह रहा है। पीएम आशा टॉक्स अबाउट कि एमएसपी का ऑल्टरनेटिव है ये, कि एमएसपी में क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, वी वी प्रोक्योर दैट, गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है उसको एक एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। ऑलराइट, ऑलराइट, सो उसका ही ऑल्टरनेटिव है कि वो करते हैं, तो हमारे क्या होता है कि गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ता है। उस बर्डन को अवॉइड करने के लिए वी आर डूइंग समथिंग कॉल्ड पीएम आशा, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका क्या है, पहली चीज़ में 3 पार्ट में इसको दिया गया, एक पीएसएस है, एक पीडीपीएस है, एक पीपीपीएस है। समझो क्या है, पीएसएस का मतलब वही है जो नॉर्मल प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, जो हम एक प्राइस सपोर्ट सिस्टम बेसिकली इसको कहते हैं, पीएसएस, प्राइस सपोर्ट सिस्टम, कि आप बेसिकली क्या दे रहे हो, प्राइस सपोर्ट दे रहे हो। तो इसका एक कंपोनेंट तो इज यूजुअल एज एमएसपी, दूसरा कंपोनेंट इज पीडीपीएस। दिस इज वेरी यूनिक। इसको क्या कहते हैं, ये अभी सिर्फ ऑयल सीड के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि सरकार बोलती है कि देखो आपने मान लो कि कुछ भी मान लो, आपने क्या करा, ऑयल सीड प्रोड्यूस करा, हम ऑयल सीड को प्रोक्योर नहीं करेंगे आपसे,
अगर प्रोक्योर करेंगे तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे देना पड़ेगा और हमें आपसे अनाज लेके जाना पड़ेगा, फिर हमें सीआई गोडाउन में इसको स्टोर करना पड़ेगा, फिर यहाँ से हमें पीडीएस के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये करती गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है। ओके, अब ये एफसीआई गोडाउन में इसको स्टोर करने में, इसको ट्रांसपोर्ट करने में गवर्नमेंट को बहुत सारा वेस्टेज होता है। तो टू अवॉइड दिस वेस्टेज व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग इज दैट कि पीडीएपीएस में कह रही है कि आप एक काम करो, मार्केट में जाके बेचो। अगर आपको मार्केट में कम दाम मिल रहा है तो जो भी उसका डिफरेंस है, मान लो कि आपको चाहिए था 25 एमएसपी है, आपको मार्केट में 20 मिला है, तो 5 रुपये जो डिफरेंस है ये आपको हम डीबीटी कर देंगे। इस पर्टिकुलर पीएम आशा स्कीम के अंदर में प्राइस डिफिशिएंसी की, प्राइस में डिफिशिएंसी होगी उसको हम पेमेंट कर देंगे आपको। क्लियर है ये वाला। एक और क्या है कि पायलट प्राइवेट प्रोक्योरमेंट, कि अभी आज तक क्या हो रहा है कि एमएसपी पे जो प्रोक्योरमेंट होती है वो गवर्नमेंट करती है आपके। इसमें पायलट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है गवर्नमेंट, अभी थोड़ा सा बहुत रूडिमेंटरी लेवल पे काम कर रही है, पायलट लेवल पे काम कर रही है। कह रही है कि प्राइवेट प्लेयर विल ऑल्सो प्रोक्योर एट द एमएसपी का प्राइस। ठीक है, दिस इज पीपीएस। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पीएम आशा क्या करती है, इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू एमएसपी, पहली चीज़। सेकंड चीज़, पीडीपीएस क्या है, प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। समझ गए क्या बता दिया मैंने। एक चीज़ ध्यान रखना कि फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं होता सर का, ये तो बात है ना भाई, कि सरकार बोलेगी फिजिकली प्रोक्योर नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ उसका डिफरेंस दे देंगे, जो प्राइस आप मार्केट में जाकर बेच दो यार, यू आर फ्री टू डू दैट। ओके, एंड पीडी एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिया कि पीपीपीएस किस चीज़ से रिलेटेड है, पीएम आशा एंड एमएसपी एंड द प्राइस सपोर्ट थिंग्स। इतनी चीज़ क्लियर है। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा तो किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, पीएम प्रणाम स्कीम क्या देखना है, सिंपल समझो। एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछेगा पीएम प्रणाम स्कीम इज अबाउट व्हाट, किस चीज़ के बारे में बात करता है। इट टॉक्स अबाउट द फर्टिलाइजर का यूज़, कहता है कि फर्टिलाइजर को ना आप अच्छे से यूज़ करो, इसको ना आप ना वाइज तरीके से यूज़ करो, यू यूज़ इट इन अ सस्टेनेबल फैशन। ठीक है, कैसे करोगे, या तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यूज़ कर लो, या फिर ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर को यूज़ करो, ताकि जो फर्टिलाइजर का बर्डन है, सब्सिडी का बर्डन है, वो कम हो जाए। है ना, फर्टिलाइजर ज़्यादा गवर्नमेंट देती है सब्सिडी, यूरिया की सब्सिडी देती है, तो बर्डन बन जाता है। एंड दिस स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड इन द बजट 2023। इतनी चीज़ क्लियर है, पीएम प्रणाम स्कीम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, इस साल अनाउंस हुआ ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं पीएम प्रणाम स्कीम किस चीज़ के बारे में, इसके बारे में। अब देखो एनीमियो ऑयल पाम, कुछ नहीं है, पाम ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं हम, इसको करने के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, कह रही है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ही बढ़ाओ यार आप, कि पाम ऑयल का कंजम्पशन इतना ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो हम एक्सपोर्ट क्यों करेंगे, इंपोर्ट क्यों करेंगे। आप डोमेस्टिक ही प्रोडक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ काम करो, एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बूस्ट द इसका प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन है कि इंडिया में कहाँ प्रोडक्शन हो सकता है, तो देखो पाम ऑयल के लिए आपको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, कहाँ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, अंडमान निकोबार में, तो यहाँ दो जगह हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में रिवाइज कर लो, पीएम आशा एमएसपी का ऑल्टरनेटिव है, ये प्राइस डिफिशिएंसी को पे करता है, ये प्राइवेट प्लेयर को लेकर आता है एमएसपी पे बाई करने के लिए। पीएम प्रणाम इजी कि फर्टिलाइजर को यूज़ कम करो, कैसे करो, ऑर्गेनिक यूज़ कर लो। ठीक है, एनमीओ पाम ऑयल कहता है सिंपल की पाम ऑयल को इंपोर्ट कम करो और हमारे खुद के यहाँ बनाओ पाम ऑयल। ठीक है, क्लियर है। यहाँ देखो फसल बीमा योजना, बीमा का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किस चीज़ का होगा, क्रॉप का होगा। अब किसी भी इंश्योरेंस में देखते हो कि आपको बीमा देना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है। कहते हैं ना कि हम प्रीमियम आते ही हमारे एल के एजेंट आते थे बचपन में, देखा होगा आपने, घरों में आया करते थे हमारे, वो क्या करते थे, आपके फादर से दे यूज टू टेक प्रीमियम, तो सेम प्रीमियम भरना पड़ता है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रीमियम देते हो, और फिर आपके मरने के बाद या फिर बूढ़े होने के बाद दे गिव यू द मनी बैक, दैट्स इट। सो यहाँ प्रीमियम देना पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इसमें प्रीमियम नहीं देना पड़ता, नहीं, प्रीमियम देना पड़ता है। हु विल पे द प्रीमियम, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि प्रीमियम इज बॉर्न बाय द गवर्नमेंट, नो, प्रीमियम इज बॉर्न बाय द फार्मर ओनली। तो फार्मर को पैसा मिलेगा तो फार्मर को प्रीमियम भी भरना पड़ेगा। क्लियर है, कितना देना पड़ता है, खारिफ के लिए 2%, राबी के लिए 2%, ठीक है, और हॉर्टिकल्चर की 5%। अब जितना बच जाएगा वो प्रीमियम, जो बैलेंस प्रीमियम है, दैट इज बॉर्न बाय द सेंटर एंड द स्टेट बोथ। तो वट क्या समझना है हमें इसके लिए, कि बीमा है, फसल बीमा, किसकी बीमा, फसल की बीमा, क्रॉप की बीमा। ठीक है, अब बीमा कराया तो प्रीमियम देना पड़ेगा, प्रीमियम देगा कौन, कुछ पार्ट फार्मर देगा और जो बच जाएगा वो सरकार देगी। सरकार में बोलेगा सिर्फ सेंटर देगा, नहीं, सेंटर स्टेट दोनों देगा। इतने एमसीक्यू पॉइंटर्स क्लियर है आपके। पहला कि प्रीमियम सिर्फ सरकार नहीं देगी, फार्मर देगा, फार्मर देंगे तो फार्मर में खरीफ का कितना होगा 2%, राबी का 1.5%, हॉर्टिकल्चर का 5%, ये तीनों ध्यान रखेंगे, इससे एमसीक्यू बनेगा। फिर पूछेगा सिर्फ सेंटर ओनली, नो, सेंटर स्टेट दोनों ओनली। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनेगा कि क्या क्या लॉस कवर्ड है, बोलते हैं ना बीमा, मर गए तो मिलेगा आपको, तो यहाँ फसल का बीमा है, आदमी का नहीं है, तो क्या किस केस में बीमा आपको मिलेगा, तो या तो आपका ईल्ड का लॉस हो जाए, ठीक है, जितना होने प्रोडक्शन जितना होने वाला था एक्सपेक्टेड उससे कम हो जाए, या फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाए, मतलब कि आपने हार्वेस्ट कटाई कर ली फसल की, उसके बाद लॉस हो जाए, या फिर लोकलाइज क्लेमिटी आ जाए, फॉर एग्जांपल कि आपका साइक्लोन आ गया, या लोकल कुछ पत्थर गिर गया आपका, ठीक है, लोकल तूफान आ गया, उस केस में भी कवर्ड होगा। ठीक है, ये पीएफ फसल बीमा कर लिया हमने। अब पीएम किसान आओ, किसान का मतलब क्या है, बोलेगा किसान किस चीज़ पर बात करता है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सिर्फ सेंट्रल सेक्टर की स्कीम में क्या मतलब होता है, सिर्फ सरकार जो है सेंटर इसको बॉन्ड करेगी, जो भी खर्चा है सिर्फ सेंटर देगी। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बात करिए, मतलब कह रहा है कि जो फार्मर है हमारे, उनको आप एक पैसा दे दो 6,000 रुपये, हर साल 6,000 रुपये सरकार देगी, 3 इंस्टॉलमेंट में देगी, 2-2 हज़ार ईच करके। ठीक है,
सिंपल सी बात, पीएम किसान में क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी सरकार, देगी कौन देगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कितना देगी, 6,000 रुपीज़ देगी। कितने इंस्टॉलमेंट देगी, 3 इंस्टॉलमेंट देगी। कवरेज किसको किसको देगी, जिसको जिसको जरूरत है, नीडी सबको देगी, जो फार्मर छोटे लेवल के हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, उनको देगी। कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे, ठीक है, रट नहीं सकते हो सब कुछ। किसको नहीं देगी, एक्सक्लूजन किसके ऊपर है यार, ऑब्वियस सी बात है, समझो, जो एलीट होंगे उनको नहीं देगी, जिनके पास लैंड होल्डर हैं, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर, जिनमें बहुत सारे लैंड होल्डिंग है, उनको नहीं देगी। क्यों देगी उनको, है ना, 6,000 रुपये उनके लिए क्या मायने रखता है, तो क्यों, कॉमन सेंस लगाओ। पर्सनल जो बंदा इनकम टैक्स पे करता है, ऑब्वियस 7 लाख से ऊपर की इनकम है इसकी, तो इसको क्यों देगी 6,000 रुपये मंथली। क्लियर है, तो ये भी देख लिया हमने, ये भी देख लिया। अब देखो क्या कह रहा है, किसान मानधन योजना, इसमें क्या है, मानधन की, किसान मानधन योजना में क्या करेगी कि पेंशन देगी। कि आपको ध्यान क्या रखना है कि फसल बीमा में बीमा होगा, किसान में फाइनेंशियल असिस्टेंस 6,000 रुपये का देगी, एंड किसान मानधन में पेंशन देगी। पेंशन कितने का देगी, 3,000। किसको देगी, जो 60 ईयर से ऊपर के लोग हैं, ठीक है। अब सवाल है कि आप अपने पीएफ का पैसा देते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, तो क्या यहाँ पे सरकार, फार्मर को पीएफ नहीं देना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन है, बोलेगा फार्मर डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड। नो, फार्मर हैज़ टू पे एनी कॉन्ट्रीब्यूशन, बट द कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरी लेस, 55 रुपये है महीने का, इज नेग्लिजिबल, राइट। अब सवाल है कि कवरेज किसका होगा, कॉमन सेंस लगाओ, जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होगा उनको ही देगी ना। ये 3,000 रुपये का पेंशन किसी अमीर फार्मर को क्यों देगी। एक्सक्लूजन कौन, जो भी एलीट है उनको नहीं देगी। सिंपल सी बात है ना। कवरेज किसको, मतलब किसको मिलेगा, जो नीडी है यार, और किनको नहीं मिलेगा, जिनको ज़रूरत नहीं है। 3,000 रुपये अमीर को क्यों लेगा, ठीक है, सरकार क्यों देगी उसको, ठीक है। चीज़ क्लियर है, तो हमें ये देखना है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, बेसिक बेसिक जो बताया उसको देखना है, ठीक है, ओके। इससे कंसाइज पॉसिबल नहीं है करना। केसीसी स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, बहुत पुरानी स्कीम है, 1998 की स्कीम है। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है, लोन देना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन। तो बेसिकली अब सवाल आता है, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है आपका क्वेश्चन, पूछेगा कि शॉर्ट टर्म लोन देता है कि लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लोन देता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम की, शॉर्ट टर्म लोन देता है, ठीक है। लोन क्रेडिट देगा मतलब कि शॉर्ट टर्म देगा, ठीक है। अब सवाल है कि इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या, समझो क्या होता है। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है कि सरकार क्या करती है कि इंटरेस्ट को माफ़ कर देती है। तो 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन करती है सरकार केसीसी स्कीम में, ठीक है। अब कवरेज किसका कवर करी, इसको नहीं करी कवर। कॉमन सेंस लगाओ यार, कि एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है, कि आपको ना हार्वेस्टर खरीदने का सरकार पैसा देगी। अंडरस्टैंड कि ये शॉर्ट टर्म लोन है, हार्वेस्टर 20-25 लाख रुपए का आता है। तो क्या शॉर्ट टर्म लोन 25 लाख रुपए का होगा, नहीं, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग, इस तरह से कॉमन सेंस लगाना है आपको, हर चीज़ रट नहीं सकते हो। ये कॉमन सेंस कहाँ लगा पाओगे, जो मेरी जो पहली वीडियो है एमएसपी के ऊपर, उसको प्लीज़ जाकर देखना है, ठीक है, ओके। KSY, कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई का मतलब क्या होता है, इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन, ऑलराइट, इरिगेशन के बारे में बात करेगा। ये केसीसी क्रेडिट कार्ड मतलब लोन, शॉर्ट टर्म लोन। ये सिंचाई, सिंचाई का मतलब क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब कि एक ड्रॉप से ज़्यादा क्रॉप निकालो, हर एक ड्रॉप के बदले ज़्यादा क्रॉप निकालो, ठीक है। लेस वाटर एंड मोर क्रॉप, तो बेसिकली लेस वाटर का इसका मेन क्रक्स क्या है, टू सेव वाटर। एंड वाटर सेव कैसे करेंगे, बाई माइक्रो इरिगेशन। सिंपल समझ में आ रहा है क्रोनोलॉजी ये क्या है, कि कृषि सिंचाई करना है, सिंचाई में कैसे सिंचाई करनी है, इफिशिएंट इरिगेशन। इफिशिएंट इरिगेशन क्यों करना है, क्योंकि सेव वाटर करना है। एंड हाउ वी कैन डू दैट, बाई माइक्रो इरिगेशन। क्योंकि अगर मैक्रो इरिगेशन करेंगे, हम मान लो टैंक से करेंगे, या फिर हम वो वाला होता है ना कि वो फरो इरिगेशन करेंगे, उस तरीके से करेंगे, सो उसमें होगा क्या, बेसिकली वाटर लॉस होगा बहुत, हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा है ये सब। तो उसके लिए हमें क्या करना है, माइक्रो इरिगेशन करना है। तो माइक्रो इरिगेशन जब हम करेंगे, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा पानी बचेगा ना। हाउ कैन वी डू दैट, ड्रिप इरिगेशन कर लो या स्प्रिंकलर कर, दोनों मैंने पढ़ाया आपको एग्रीकल्चर की वीडियो में, नहीं देखा जाकर देख लेना, ठीक है। अब देखो, इसको करने के लिए फंड कहाँ से आएगा, तो माइक्रो इरिगेशन फंड है। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आपसे कि माइक्रो इरिगेशन जो फंड है उसको कौन मैनेज करता है, तो नाबार्ड मैनेज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, यहाँ से एमसीक्यू आपका एक एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है, एक एमसीक्यू बन सकता है आपका एग्जाम में यहाँ से। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब इसमें फंड कौन कौन देता है, अगर ये चीज़ आपके पूरे इंडिया के लिए है तो 75-25 सेंटर देगी, 25 स्टेट देगा। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट के लिए है तो 90% जो फंड, जो भी पैसा लगेगा वो सरकार सेंटर देगी, और 10% स्टेट देगा। ये चीज़ क्लियर है, कॉमन सेंस लगाओ। क्यों, क्योंकि यार नॉर्थ ईस्टर्न में डेवलपमेंट कम है, ठीक है, दे आर लेस डेवलप्ड एरियाज, क्योंकि जोग्राफिकल कनेक्टिविटी उनकी कम है। दैट इज़ वाई उनको, उनके स्टेट में पैसा नहीं है ना उतना, दैट्स वाई सेंटर क्या सपोर्ट देती है इनको। क्लियर है, कॉमन सेंस है यहाँ पे, ओके। नाउ MIDH, इसमें कुछ नहीं समझो, सिर्फ इतना समझो कि हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फ्रूट, स्पाइसेस, वेजिटेबल, कैश्यू, बनाना, बम्बू, इसको बूस्ट करना चाहती है बस, और कुछ नहीं। एनिमल, AHIDF, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये क्या है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्या रटना है, सिंपल समझो कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब एनिमल हस्बेंड्री का आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करोगे, उसके लिए जो फंड चाहिए वो फंड यहाँ से आएगा, ठीक है। अभी फंड किसको किसको कवर करेगा, किसको किसको ये फंड देगा, बेसिकली ये फंड आएगा, बोलेगा ठीक है, प्राइवेट प्लेयर हो, आपको एनिमल हस्बेंड्री को डेवलप करना है, ले लो फंड, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर हो, आपको MSME को करना है, ले लो फंड,
कोऑपरेटिव हो, आपको मिल्क फार्मिंग करना है, वो मिल्क का प्लांट लगाना है, ले लो फंड। दैट्स वाई AHIDF फंड है, ठीक है। अब मत्स्य संपदा योजना देख लो क्या है। फिश, मत्स्य का मतलब क्या होता है, मछली। फिश एक्वाकल्चर के लिए फंड देगा, ठीक है। अब आते हैं फूड प्रोसेसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। समझो पहले फूड प्रोसेसिंग होता क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, जो हमारे एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस आएगा ना, इसको हम प्रोसेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट से फॉर एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं हम, हमने मैंगो निकाला, मैंगो से जूस बना दिया। हमने एप्पल निकाला, एप्पल जूस बना लिया। दैट इज़ वॉट इज़ प्रोसेसिंग, ठीक है। हमने दूध निकाला, डेयरी से हमने क्या चीज़ बना लिया, दैट इज़ वॉट इज़ प्रोसेसिंग, ठीक है। सो ये प्रोसेसिंग करना है, प्रोसेसिंग करके, जैसे मान लो हमने कि मीट निकाला, मीट निकाल के तो प्रोसेस करके पैक करा, पैक करके एक्सपोर्ट करा। एंड इफ प्रोसेसिंग क्यों करना चाहते हैं, ताकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएँ। एंड दिस इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज द फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज। समझ लो इसको, क्या मैंने पढ़ाया हुआ है, फिर भी समझ लो यहाँ पे कि एग्रीकल्चर से आपने क्या करा, यहाँ पे प्रोसेसिंग करी, यहाँ से करके आपने इसको सर्विस सेक्टर से करके एक्सपोर्ट वगैरह कर दिया। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, देर इज दिस, इस पॉइंट से अगर हम वापस आएंगे तो बोलेंगे बैकवर्ड लिंकेज। तो अगर यहाँ से एग्रीकल्चर की तरफ आएंगे वापस तो बैकवर्ड लिंकेज, एग्रीकल्चर से यहाँ जाएंगे प्रोसेसिंग में तो बोलेंगे फॉरवर्ड लिंकेज, ठीक है। दिस इज द थिंग, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर ये एग्रीकल्चर, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है सिंपल, कि फूड प्रोसेसिंग जितने भी सारे हमारे स्कीम्स उसको हम देख लेंगे। ये एक स्कीम है, एक ये स्कीम है। किसान संपदा योजना, यहाँ देखा था हमने क्या, कि मत्स्य संपदा योजना की, मत्स्य का जो संपदा है उसको हम क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, सिंपल। ये किसान संपदा मतलब कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ध्यान रखना, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एक चीज़ ध्यान रखना ये वाला, कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है पहली चीज़। एंड इसमें करेंगे क्या हम लोग, बेसिकली मेगा फूड पार्क्स बनाएंगे, मतलब कि ऐसे अब एग्जाम पूछ लिया कि मेगा फूड पार्क्स किस स्कीम में है, इसमें है, ठीक है, किसान संपदा योजना में, पहली चीज़। सेकंड चीज़, मेगा फूड पार्क्स हैं क्या, मेगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, ऐसे यूनिट्स हैं जो कि दे आर प्रोसेसिंग द फूड, कि एग्रीकल्चर वाले फूड को क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, सिंपल है। अब देखो कह रहा है कि दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कह रहा है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, जो छोटे छोटे फूड FFPs हैं, एफ 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 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज का अब ये क्या करना है, फॉर्मलाइजेशन करना है हमें, ठीक है। अब सी व्हाट विल हैपन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन यार, ठीक है। क्या हुआ कि 60-40 हमें क्या करना है, सेंटर और स्टेट में डिवाइड करना है। एक बात बताता हूँ मैं आपको, कि एग्जाम में ये सब याद रहने वाला है नहीं, टू बी रियली ऑनेस्ट। लिख दिया है मैंने ताकि कंफ्यूजन आपको लगे ना कि छूट रहा है, बट एग्जाम में ये सब याद रहेगा नहीं आपको। एग्जाम में आपको लास्ट वर्स्ट केस में क्या करके जाना है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि ना, कि ये सब कुछ खास है नहीं, आपको देख लोगे कर लोगे, बट एग्जाम में क्या रहना चाहिए आपको, एग्जाम में ये केसीसी इज अबाउट क्रेडिट कार्ड, शॉर्ट टर्म है, इतनी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए आपको एग्जाम के लिए। ये जो सिंचाई वाले में बेसिकली आपको करना क्या है, कि लेस वाटर एफिशिएंट, माइक्रो इरिगेशन के बारे में बात करेगा ये, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन फंड के बारे में बात करेगा, ठीक है। एंड इसमें एक चीज़ ध्यान रख लेना आप, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लैगशिप स्कीम है, दिस इज अ फ्लैगशिप स्कीम। तो फ्लैगशिप स्कीम्स के लिए आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हो कि सेंटर स्टेट में क्या चीज़ चल रही है, क्लियर है, ओके। अब इतना ध्यान रखना है आपको कि ये जो बीमा वाले में क्रॉप का होगा, ये प्रीमियम, ये सारा बताया, सब ध्यान रखना होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब किसान वाले में सेंट्रल सेक्टर ध्यान रखना है, फाइनेंशियल, ये पूरा, इसको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है, ओके। ये पेंशन में देख लेना, पेंशन सिर्फ इतना सा पार्ट, क्लियर है, कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, ये ध्यान रख लेना बस, ये पॉइंट, ठीक है ना, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। ये किसान संपदा योजना देख लिया, मेगा फूड पार्क्स भी देख लिया हमने, ओके। अब बच क्या रहा है, ये पार्ट देख लिया ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ओके, ऑल राइट। अब आते हैं NFS है, देखो ये थोड़ा सा डिटेल्ड एक्ट है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, बाद में करेंगे। अब हेल्थ पे आ जाओ, हेल्थ पे क्या है कि आयुष्मान भारत देखेंगे, फिर नेशनल हेल्थ मिशन देखेंगे, फिर मिशन इंद्रधनुष देखेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग जन औषधि के बारे में, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, पहले इसको बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर वापस इस पर आ जाएंगे। छोटा वाला देख लेते हैं पहले, तो छोटा देख लो पहले क्या है। अब जो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, प्लीज़ बी विथ में। स्टार्टअप और MSME जो भी स्कीम से ध्यान रखो। स्टैंड अप इंडिया बचपन से पता है, PYQ में आया हुआ है आपके, क्या है, सेंट्रल सेक्टर है। अच्छा एक बात बताता हूँ ट्रिक आपको, कि एग्जाम में मोस्टली जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होंगी ना, ध्यान रखना कि वो अभी जो आपकी जो बीजेपी गवर्नमेंट है 2014 के बाद से जो स्कीम्स आई हैं, दे आर, और जिसमें कि ना इट इज़ लाइक आपको लगता है कि सेंटर का ही अभी नया स्टार्ट किया हुआ है, सो मोस्टली दे आर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एग्जाम्पल देखो, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा, ये सब आपको देखा होगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के फेस से जुड़ी हुई है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मुद्रा, देखो दिख रहा है ये चीज़, कॉमन सेंस। यहाँ देखो, रैम्प स्कीम नया है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, दे आर फोकसिंग मोर ऑन MSMEs, फोकसिंग मोर ऑन स्टार्टअप्स। सो इसके जो भी स्कीम्स है सेंट्रल सेक्टर वाले, इनके खुद के होंगे, खुद पैसा देंगे, ठीक है। और देख लो अटल पेंशन योजना, ये सब नई स्कीम्स है तो स्कीम पुरानी, बट अभी इस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, सो दैट इज़ वाई सेंट्रल सेक्टर स्कीम है,
ठीक है, एक काइंड ऑफ मैंने बताया आपको कि ट्रैक कैसे ध्यान रखना है। देखो PM7 इज स्कीम, PM मोदी जी लाइक ही गेव लॉट ऑफ स्पीचेस अबाउट दिस। ठीक है, बहुत बार इस कोविड के टाइम में बोला था उन्होंने। ठीक है, जोमेटो स्विगी को बोला कि इनको ऑनबोर्ड कर लो स्ट्रीट वेंडर्स को। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये भी हो गई आपकी। ठीक है, और देखो यहाँ पे अटल भूजल योजना, नमामि गंगे सेंट्रल सेक्टर है। ठीक है, ड्रिप सेंट्रल सेक्टर है, दिख रहा है ये चीज़। जल जीवन मिशन अगेन ये तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड हो गया। ठीक है, PM विकास स्कीम सेंट्रल सेक्टर है। देखो माइनॉरिटी फोकस है, सेंट्रल सेक्टर सेंट्रल सेक्टर। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, PM कुसुम स्कीम अभी नई स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर है। ठीक है, ओके। और देखो और कहाँ गया आपका, और कोई स्कीम है, स्वामित्व स्कीम अभी है ना, मैपिंग कर रहे हैं हम लोग, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, ऑल राइट, इतना हो गया। अब देखो हम लोग चलते हैं यहाँ से, बहुत इजीली निकलेगा, बहुत इजी होगा। अभी स्टैंडर्ड इंडिया देख लिया हमने। एग्जाम के लिए ध्यान रखना है आपको कि फंड कौन देता है, सिट भी देखता है इसको। ठीक है, SC ST को देते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये चीज़ ध्यान रखना, PYQ में आया हुआ है। क्लियर है, ओके। मुद्रा योजना अगेन PYQ में आया हुआ है आपके, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। लोन देते हैं, किसको देते हैं, MSME को देते हैं। ठीक है, ये बैंक्स डायरेक्टली आपको लोन नहीं देंगी, ध्यान रखना पहली चीज़। बैंक्स आपको डायरेक्टली, सॉरी, ये जो है ना, सिट भी इसको रिफाइनेंस करती है। ठीक है, तो सिडबी डायरेक्टली आपको लोन नहीं देगी, सिडबी क्या करेगी, बैंक्स को फाइनेंस करेगी और बैंक से आपको लोन मिलेगा। ये क्लियर है, ओके। कोलेटरल फ्री, इसमें कोई कोलेटरल नहीं देना है, कोई भी चीज़ आपको गिरवी नहीं रखनी है, ध्यान रखना है ये चीज़। एग्जाम में क्वेश्चन है, मुद्रा इज कोलेटरल फ्री, यस। ECLGS एक इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन, इसकी मतलब कि आपको इमरजेंसी लोन दे रहे थे लोग कोविड के टाइम में। ठीक है, उसको अभी एक्सटेंड भी आगे के लिए कर दिया है। रैम्प स्कीम पूछे किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये दे आर लाइक कि ये आपको फंड देता है MSME को, रैम्प स्कीम। फिर बोलेगा लीन स्कीम किसके लिए है, तो MSME के लिए। अब देखो क्या ध्यान रखना, मुद्रा, लीन, रैम्प किसके लिए है, MSME के लिए। इतना बस रट लो कि एग्जाम के लिए काम हो जाएगा। ठीक है, ECLGS, लीन, रैम्प किसके लिए है, इसके लिए, MSME के लिए। मिनिमम इतना ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इंश्योरेंस पे देख लो, इंश्योरेंस पे आता है PM जीवन ज्योति बीमा योजना एंड PM सुरक्षा बीमा योजना। नाम से दिख रहा है देखो, जीवन ज्योति, LIC देखता है इसको। एग्जाम कुछ मुझे सिर्फ LIC देखता है क्या, नहीं, LIC के अलावा दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज भी इसको देखती हैं, तो दोनों देखती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखती हैं। ठीक है, सिर्फ LIC नहीं देखता है इसको। ठीक है, इस बीमा को प्रीमियम देना पड़ता है क्या, जैसे हर बीमा प्रीमियम देना पड़ता है, इसमें प्रीमियम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर मान लो आपने एक बार सब्सक्राइब कर दिया तो पैसे आपके अकाउंट से खुद ब खुद कटने लगेंगे, एक बार सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। कवरेज 2 लाख तक का देती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दोनों सेंट्रल सेक्टर। PM नाम में क्या कि PM लग गया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। हमेशा नहीं बट मोस्टली 90-80% केस में ऐसा होता है, PM वाली स्कीम्स क्या, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हो जाएंगी। ठीक है, ओके। बिकॉज समझो ना, कॉमन सेंस है कि दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ अ पॉलिटिकल फेस, is a prime ministerial form of government, कि प्राइम मिनिस्टर इज अ फेस ऑफ द गवर्नमेंट। सो एवरी स्कीम यू विल फाइंड, इवन हमारी वीडियो की स्कीम में, हमारे वीडियो में भी द फोटो कहाँ गया, यहाँ पे फोटो है। क्यों फोटो है, बिकॉज इट्स लाइक अ फेस ऑफ द पार्टी, फेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल व्यूज, द कॉन्सेप्ट सेज कि एक गवर्नमेंट होती है, उसको कहते हैं प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि प्राइम मिनिस्टर इज द फेस। इसके पहले कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑल राइट, उसके पहले नेहरू। कि पार्टी इज नॉट देयर बट द पर्सन इज पर्टिकुलरली द फेस ऑफ द पार्टी, तो आप पार्टी की जगह उस पर्सन को वोट दे रहे हो। ठीक है, ओके। नाउ कम, कहाँ आ रहे थे हम लोग, क्या देख रहे थे यार, ये देख लिया, जीवन ज्योति बीमा देख लिया। अब सुरक्षा बीमा, सुरक्षा का मतलब क्या है, एक्सीडेंटल डेथ हो गई आपकी, डिसेबिलिटी हो गई, तो इस केस में इसमें कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, किसी में खोल सकते हो, प्रीमियम देना पड़ेगा, ऑब्वियसली देना पड़ेगा, सब में देना पड़ेगा। पैसा अपने आप कटेगा, सब्सक्राइब कर दिया तो यस। कवरेज 2 लाख तक का देगी अगर आपकी डेथ हो जाती है, 1 लाख तक देगी जब आपकी डिसेबिलिटी पार्शियल होती है, कि आप थोड़ा बहुत आपका डिसेबिलिटी हुआ पार्शियली, तो 1 लाख तक का कवरेज देगी, और फुल्ली डिसेबिलिटी हो गई तो आपको 2 लाख तक कवरेज देगी। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, देख लिया ये चीज़, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताता हूँ क्या है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, ये आपको ये जो है लीन स्कीम, रैम्प, ध्यान रखना है। ठीक है, एकदम ध्यान रखना है इसको दोनों को। मुद्रा तो बहुत बार आ चुका है, ये दोनों तो रट लिया होगा हमने अभी तक। ठीक है, ये दोनों नया है, इसलिए ध्यान रखना है इसको, इन दोनों को। ठीक है, बस देखना है कि MSP ये MSME के लिए हो गया यहाँ तक, ओके। अब और आ जाओ, इंश्योरेंस देख लिया हमने। अटल पेंशन योजना कौन करता है, PFRDA करता है, ये पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमें जैसे पता है, देखो पेंशन देना हो तो प्रीमियम आपको PF कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पे लिख लो मेरी तरफ से आप, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे लिख लो, बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छा बॉक्स बना के लिख लो इसको। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी का ऑब्जर्वेशन है बेसिकली, कि देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर पेंशन की हम बात करेंगे तो पेंशन में कंट्रीब्यूशन तो आपको देना पड़ेगा, चाहे वो PF फंड हो चाहे जो भी फंड हो, कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा। द थिंग इज कंट्रीब्यूशन कम देना पड़ेगा, जो बड़े घटेगा सरकार दे देगी। सेकंड थिंग इज इंश्योरेंस में आपको क्या देना पड़ता है, इंश्योरेंस में आपको प्रीमियम भरना पड़ता है।
ठीक है, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे आपका जीवन ज्योति बीमा, जो भी योजना बीमा की है, चाहे फसल का बीमा हो चाहे आपका बीमा हो, आपको प्रीमियम तो भरना पड़ेगा। ठीक है, कम भरना पड़ सकता है बट भरना तो पड़ेगा। अब आ जाओ प्रधानमंत्री जनधन योजना, हमारी फ्लैगशिप स्कीम है। फाइनेंशियल क्या करना चाहते हैं इसमें, बेसिक फंडा क्या है कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है कि हर किसी के पास एक बैंक अकाउंट हो, कि जीरो बैलेंस अकाउंट खोलो तो हर कोई बैंक अकाउंट खोल पाए। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज वी आर ट्राइंग टू बैंक द अनबैंक्ड, जिसके पास बैंकिंग नहीं उसको बैंकिंग देना चाहते हैं हम। ओके, ऑल राइट। अब आ जाओ अर्बन वाला, मतलब कि सिटी से जुड़ी हुई जो हमारी स्कीम्स हैं उनके बारे में बात करो। स्मार्ट सिटी सबको पता होता है। फेम स्कीम क्या किसी में बात करती है, फेम स्कीम टॉक्स अबाउट द कि ई व्हीकल लेकर आना है। ठीक है, ई व्हीकल लेकर आओ। ठीक है, पीएम स्वनिधि एग्जाम पूछेगा किस चीज़ के बारे में बात करती है, टॉक्स अबाउट की स्ट्रीट वेंडर के बारे में बात करती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ध्यान रखना, ये सीड भी इसको को देखता है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करो, सबको पता होता है क्या है। इसमें एक दो चीज़ होती है समझना आपको, ओडीएफ एंड ओडीएफ प्लस प्लस। ठीक है, ओडीएफ में क्या होता है, ओपन डेफिकेशन फ्री, कि आप खुले में शौच नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डिफिकेटिंग ओपनली। ठीक है, एंड ओडीएफ में क्या होता है कि लाइक ये टू द क्लासिफिकेशन रेटिंग, काइंड ऑफ अ रेटिंग, कि आपका जो सिटी है वो ओडीएफ में कितना रेट करता है, मतलब कि आपके यहाँ जो सीवेज सिस्टम है वो पूरी तरह से क्लीन है क्या, वहाँ पे पूरा पानी होता है क्या, दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है, खुले में तो नहीं करना है। वो मूवी आई थी ना टॉयलेट। ओके, सो पीएम आवास योजना, दैट इज़ योर पीएम आवास योजना अर्बन। ठीक है, अब आवास मतलब घर देना है, सब अर्बन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चार स्कीम में ओवरव्यू करना है, इससे कुछ खास नहीं। इसमें एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है आपको, ये वाला बस। क्लियर है? ओके, वाटर देख लो, वाटर में नमामि गंगे, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, नमामि गंगे से आपके सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यस, कौन सी बॉडी इसको देखती है, नमामि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी ऑफ द नमामि गंगे प्रोजेक्ट। किस चीज़ को काम करती है, ये गंगा को क्लीन करने का काम करती है। ठीक है, फंड कौन देता है, वर्ल्ड बैंक देता है, वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड है, वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड है, वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड है। तो वाटर से जुड़ी हुई जो भी स्कीम्स हमारे लिए अभी देखा हमने, सब में कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर कर रहा है। ये चीज़ ध्यान रख लेंगे एग्जाम के लिए। क्या रख लेंगे कि वाटर से जुड़ी हुई स्कीम में कहीं ना कहीं हमारा चार में से तीन को वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर कर रहा है, तो ध्यान रख लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर कर रहा है, तो इस तरीके से आप रटोगे तो ध्यान नहीं, आपको टाइम नहीं लगेगा रटने में। ठीक है, मैं आपको रोड मैप दे रहा हूँ, ब्लू प्रिंट दे रहा हूँ, काइंड ऑफ आपको एक फुटप्रिंट दे रहा हूँ, उसमें चलते रहना है बस आपको।